एसएससी एमटीएस हवलदार 2026 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कितने पदों पे आएगा, इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अलावा इस वैकेंसी में बहुत सारी चेंजिंग के बारे में भी बात किया जा रहा, तो क्या चेंजिंग हो सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जुड़ जाना है और वीडियो को पूरा देखना है ताकि सभी आपको जानकारी मिल सके। देखिए, अभी 6 मंथ बाद एसएससी और एमटीएस का पीईटी का रिजल्ट आउट हुआ है हवलदार पोस्ट के लिए। अभी एमटीएस पोस्ट के लिए रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, ये अगस्त मंथ में 6 मंथ समय लग गया है, जबकि इतना समय कभी नहीं लगता है। खैर, एसएससी का सारा सिस्टम ही स्लो हो चुका है और जो भी उसका कैलेंडर है, शेड्यूल है, सब कुछ आगे पीछे चल रहा है। और एमटीएस जो है 2025-26 का हमको लगता है कि सबसे बेकार एग्जाम एसएससी के द्वारा कराया गया था, जिसमें रोज पेपर आउटिंग, एग्जाम कैंसिलेशन, ये सब देखने को मिला था। शायद इसी वजह से जो है इतना समय लगा। रिजल्ट आने के बाद से बहुत सारे लोगों को डिटेक्ट किया गया है, जैसे कि संदिग्ध रिजल्ट भी जारी किया गया है। अब इनके साथ क्या होगा, खैर आगे समय बताएगा। इन पे एफआईआर होता है या सस्पेंड किया जाता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन इन लोगों को जो है पूरा तरह से 3-4 तरह की एक्स्ट्रा रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें कुछ लोगों को संदिग्ध, कुछ लोगों को फाइनली आउट कर दिया गया है। इस तरह की चीजें देखने को मिली है मेरे भाई। तो ये पुरानी वैकेंसी का हाल था। नई भर्ती की बात करें कब तक आएगी, तो देखो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग पास्ट में चलते हैं। तो नोटिफिकेशन एसएससी कैलेंडर के अनुसार एमटीएस का नोटिफिकेशन जून जुलाई में आने वाला था। जून जुलाई खत्म हो चुका है, अगस्त चल रहा है, ठीक। और एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाला था, अक्टूबर नवंबर में होने वाला था। एमटीएस और हवलदार की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अभी तक ये नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। अब एसएससी का कैलेंडर देखोगे तो कैलेंडर के हिसाब से चल नहीं रहा, सारी भर्ती लगभग 3 मंथ लेट चल रहा। तो उस हिसाब से ये भी वैकेंसी हम लोग मान सकते हैं कि 3 मंथ के आसपास लेट रहेगी, 2 से 3 मंथ लगभग लेट चलेगा। जून जुलाई में नोटिफिकेशन आने वाला था, नहीं आया, तो अगस्त सितंबर में नोटिफिकेशन देखने को बिल्कुल मिल जाना चाहिए। अब ये अगस्त चल रहा, इस मंथ के लास्ट तक भी आ सकता है या सितंबर के मिडवे तक जो है एमटीएस और हवलदार पद के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये एसएससी कैलेंडर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जिस हिसाब से लेट चल रहा, ठीक। रही बात एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन में हो सकता है कि आपको डिले देखने को ना मिले। नवंबर या दिसंबर में आपकी एग्जाम शेड्यूल कर दी जाए, क्योंकि एग्जाम कराने में इनको ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे फॉर्म भराएगा, एडमिट कार्ड वगैरह ये लोग आराम से निर्गत कर देते हैं। सारे प्रक्रिया ऑनलाइन है, ऑनलाइन एग्जाम है, तो ये सब कुछ देखने को आपको समय के साथ मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक। तो जिनका भी पिछली जो 2025 वाली भर्ती थी उसमें अगर रिजल्ट हुआ है, सभी को ऑल दी बेस्ट। आप लोग अपनी पीईटी पीएसटी करवाएं हवलदार वाले, और 1 से 1.5 मंथ के अंदर में दोनों का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। भर्ती को फास्ट तरीका से कंप्लीट कराने की कोशिश करेगा एसएससी, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी लेट चल रहा। अब बात कर लेते हैं कि एमटीएस हवलदार के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपने 10th पास किया है भाई ना, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है एसएससी की वैकेंसी में एंट्री लेने का, मल्टीटास्किंग या हवलदार पोस्ट पे जाने का। ये पूरे ऑल इंडिया लेवल की नौकरी होती है और पूरे भारत में आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। बहुत अच्छी ऑफिस ग्रेड की नौकरी रहती है। खैर, आपको इसकी जॉब प्रोफाइल जाननी है तो मैंने इस वीडियो में डिटेल में बात किया है, जाके चेकआउट कर सकते हो। जॉब प्रोफाइल या बतकही प्लेइंग लिस्ट में भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन 10th चाहिए, महिला पुरुष दोनों फॉर्म को भर सकते हैं। हवलदार और एमटीएस दोनों एक ही साथ भर्ती आती है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। हवलदार अलग है, एमटीएस अलग है। अब हवलदार के लिए थोड़ी सी अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, एमटीएस के लिए अलग चाहिए। जैसे हम बात करें एज की, क्वालिफिकेशन तो 10th हो गया, एज 18 से 25 एमटीएस के लिए चाहिए और हवलदार के लिए 18 से 27 एज की क्राइटेरिया लिया जाता है। बाकी 3 साल और 5 साल की छूट भी रहती है एससी एसटी और ओबीसी को। अब हवलदार पोस्ट जो है यूनिफॉर्म वाली है, तो 1-2 आपको और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्स्ट्रा मांगी जाती है। जैसे कि आपकी हाइट 1.57 सेंटीमीटर, 57.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट, और फीमेल 1.52 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए। महिलाओं की वेट भी नापी जाती है मिनिमम 48 kg, और पुरुष का जो है चेस्ट नापा जाता है 76 से 81 सेंटीमीटर। ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हवलदार का जुड़ जाता है। तो मतलब जिसके पास हाइट है वही हवलदार का पोस्ट पे फॉर्म भरेंगे। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम होता है। एग्जाम में ही बड़ी बदलाव देखने को मिल सकती है, वो मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद से हवलदार पोस्ट के लिए फिजिकल होता है, चेस्ट हाइट की माप होती है, फिर उसके बाद से मेरिट आउट होती है
और मेडिकल और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया देखने को मिलता है। कुछ इस प्रकार से इसकी पूरी जो है सिलेक्शन प्रोसेस होता है मेरे भाई। अब सिलेबस की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखो 2 पार्ट में आपकी एग्जाम होती है, सेशन 1 और सेशन 2 करके आपकी एग्जाम होती है। सेशन 1 जो होता है क्वालिफाइंग होता है, जिसमें मात्र आपसे मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैक्सिमम 12 क्वेश्चन सही करने होते हैं। कुल 40 क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन मैथ से, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से, 45 मिनट का समय रहेगा, जिसमें मैक्सिमम 12 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ सकता है। इसके बाद आप क्वालिफाई हो जाते हो। उसके बाद से उसी स्क्रीन पे 45 मिनट जैसे आपका समय खत्म होता है, दूसरी स्क्रीन स्टार्ट होती है और ये रहता है जो है आपका सेशन 2 का पेपर, जिसपे आपकी मेरिट बनाई जाती है। और इसमें भी जो है 2 पार्ट में क्वेश्चन डिफाइन रहते हैं। एक तो जीके जीएस से क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चन रहते हैं, और दूसरा इंग्लिश से जो है 25 क्वेश्चन रहता है। इसके लिए भी 45 मिनट का समय रहता है और इसमें 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग रहती है और एक क्वेश्चन पे जो है 3 मार्क्स आपका दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपका सेशन 2 का पेपर देखने को मिलता है। ठीक है मेरे भाई, और इसी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा 120-130 मार्क्स लाने होते हैं, तब जो है आपकी फाइनल मेरिट लगता है। सेशन 2 की मैं बात कर रहा हूँ, सेशन 1 सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है। अब इसी में बदलाव के बारे में बात किया जा रहा है। हो सकता है कि सेक्शनल टाइमिंग जो एसएससी हर एग्जामिनेशन में इंट्रोड्यूस कर रहा, ये एमटीएस और हवलदार में भी देखने को मिल जाएगा। खैर यहाँ भी सेक्शनल टाइमिंग है, 2-2 सब्जेक्ट के लिए है, 45 मिनट मैथ रीजनिंग के लिए और 45 मिनट जीके और इंग्लिश के लिए। इस तरह से सेक्शनल टाइमिंग है। अब हो सकता है कि पार्टिकुलरली भी फिट कर दे, 15 मिनट मैथ के लिए, 15 मिनट रीजनिंग के लिए, 15 मिनट जीके जीएस, 15 मिनट इंग्लिश, इस तरह से भी हो सकता है। खैर समय बताएगा, या 20-20 मिनट तक हो सकता है, कुछ जैसे अपना जिस हिसाब से वो चाहे सेट कर सकता है। अब ये समय के साथ ये जो है पता चलेगा जब इसकी नोटिफिकेशन आएगी। तो ये इसकी कंप्लीट जानकारी है। बाकी हवलदार पोस्ट अगर आपकी रिजल्ट हो जाती है तो आपको दौड़ भी करना होता है। 1600 मीटर का 20 मिनट में वॉकिंग रहता है और महिलाओं का 1 किलोमीटर की वॉकिंग रहती है, बस और कुछ नहीं रहता है। तो ये इसकी कंप्लीट जानकारी है। यदि आप 10th पास हो, मिनिमम एज 18 साल है, तो पूरी तरह से तैयारी हालत में रहिए। अगस्त से सितंबर के बीच में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सैलरी की बात करें तो लेवल 1 की पोस्ट रहती है, तो भाई सैलरी भी 30 से 35 हज़ार के अराउंड बन जाता है। और जो कि मैंने जॉब प्रोफाइल वाली वीडियो में सब कुछ बात किया है एक एक पॉइंट पे, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। बाकी कमेंट बॉक्स खुला है, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग।